महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को मेट्रो अधिकारियों को सर्विस रोड की बदहाल स्थिति पर जमकर फटकार लगाई। लवकुश चौराहे से बापट चौराहा तक निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा तो इसके बाद वे काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले सर्विस रोड बननी चाहिए थी, लोग कैसे आएंगे और जाएंगे। ब्रिज तैयार है पर सड़क अब तक अधूरी क्यों है? बारिश थमे हुए काफी दिन हो गए हैं लेकिन काम अभी भी अधूरा है। महापौर ने अधिकारियों से पूछा कि ऐसी स्थिति आप कह रहे थे कैसे बनी? कौन सी एजेंसी योजना ठीक से मूर्त रूप नहीं दे पा रही है? उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अब अगर देरी हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की समस्या यहाँ देखने को मिली है। देखिए, हम इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर खड़े हैं जहाँ मेट्रो आईडीए का ब्रिज और आईडीए का लेवल 2 ब्रिज ये दोनों बन रहे हैं और उस कारण से सर्विस रोडों की स्थिति ठीक नहीं है। पूरे शहर में नगर निगम ने और अन्य एजेंसियों ने पेचवर्क का काम शुरू किया है। यहाँ जो देरी हुई है उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज ही वो पेचवर्क का और सर्विस रोड ठीक करने का काम करें और विशेषकर आईडीए ने जो सर्विस रोड के काम खोल के रखे हैं उनको तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। भैया, मेट्रो के जो काम जारी है उसमें भी कई दुर्घटनाएं पिछले दिनों भी देखने को मिली। मेट्रो के कुछ अधिकारियों को भी निर्देश दिए। देखिए, मेट्रो को लेकर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने 3 दिन पहले बैठक ली थी और उस बैठक में मेट्रो के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहाँ मेट्रो का काम चल रहा है उसके आसपास सुरक्षा के और उस कारण से जो रोड खराब हुई है, विशेषकर हमारी बापट चौराहे से लेकर विजयनगर तक की जो रोड दोनों तरफ खराब है उसको ठीक करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। इंदौर शहर के थाना सदर बाजार परिसर में इन दिनों हरे भरे पेड़ों की निर्ममता से कटाई की जा रही है। सदर बाजार थाना परिसर में यहां पुलिस क्वार्टर्स का निर्माण होने जा रहा है, इस तरह की जानकारी प्रकाश में आई है। साथ ही यहां बनाई जाने वाली हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण में कुछ पेड़ बाधक बने हुए हैं, लेकिन पेड़ों से प्रेम रखने वाले आसपास के रहवासियों का कहना है कि यहां पर 50 और 100 साल पुराने हरे भरे 10 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी गई है, जिनमें नीम, पीपल, इमली, बबूल सहित अन्य प्रजाति के वृक्ष शामिल हैं। इंदौर पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर उन्हें महिला एवं बाल अपराधों एवं सुरक्षा के नियमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। यह अभियान पुलिस के विशेष मुस्कान अभियान के तहत चल रहा है। इस अभियान के तहत थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के सेंट एलिजाबेथ कॉन्वेंट स्कूल में सहायक पुलिस आयुक्त रविंद्र बिलवाल, तेजाजी नगर क्षेत्र के विद्यालय में सहायक उपायुक्त देवेंद्र मरकाम की टीम ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। वहीं राउंड थाना क्षेत्र के ज्योति कन्या विद्यालय में सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना और उनकी टीम पहुंची थी। इसी तरह की पुलिस अधिकारियों की टीम अन्य स्कूलों में भी जाकर बच्चों के बीच उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को एक बार फिर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा साप्ताहिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। अपने कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 15 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इस बार सम्मानित हुए हैं। सभी को नगद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इंदौर में यातायात पुलिस विभाग के साथ ट्रैफिक प्रहरी अभियान से जुड़कर सराहनीय कार्य करने वाले 4 ट्रैफिक प्रहरियों को एक बार फिर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया है। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के इरादे से इस तरह का अभियान आरंभ किया गया है। इंदौर पुलिस के ट्रैफिक प्रहरी अभियान से अब तक 1300 से ज्यादा नागरिक जुड़ चुके हैं, जो यातायात प्रबंधन में लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद इंदौर रेलवे स्टेशन पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रतलाम रेल मंडल ने अपने सभी प्रमुख स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है, वहीं डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। यात्रियों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की लगातार अपील की जा रही है। इंदौर रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सिविल ड्रेस में और आरपीएफ के हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। वहीं यात्रियों के सामानों की भी लगातार सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभियान चलाया गया ब्लास्ट के बाद
जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है जिसकी जांच संबंधित एजेंसी द्वारा की जा रही है, तो इसमें आज हमारे द्वारा जो है घटना के बाद से ही लगातार रात से ही जीआरपी, सिटी पुलिस सभी और डॉग स्क्वाड के साथ और बम स्क्वाड के साथ मिलकर कंटिन्यू चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान अभी तक हमको किसी भी तरह का कोई संदिग्ध मतलब वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। और इसके अलावा हम लोग जो है रेलवे स्टेशन पे पार्सल कार्यालय, अपना प्लेटफॉर्म, डस्टबिन वगैरह और जो भी जहाँ भी हमें लगता है कि संदिग्ध गतिविधि होने की संभावना होती है वहाँ सभी जगह हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हमें कोई गतिविधि या कोई भी ऐसा संदिग्ध वस्तु हमको नहीं मिली है और चेकिंग हमारी लगातार जारी है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को शिकायत मिली थी कि धार रोड स्थित एक फैक्ट्री में अस्वच्छ माहौल में टोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर छापा मारा तो वहां गंदगी देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। ममता नगर स्थित गोल्ड स्टार बेकरी पर जब छापा मारा गया तो निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में भारी गंदगी मिली, बल्कि कच्चे माल में कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बड़ी मात्रा में पाया गया, जिसे टोस्ट में मिलाया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी घातक बताया जाता है। यहां गोल्ड स्टार प्रीमियम और गोल्ड स्टार नंबर 1 ब्रांड के टोस्ट बनाए जाते हैं, लेकिन इतने घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा है जिसे देखने के बाद शायद ही इन टोस्ट का दोबारा कोई उपयोग करे। टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं और जांच रिपोर्ट आने तक कलेक्टर के आदेश पर फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया है। इसी क्रम में ग्राम बाग स्थित रेहान फूड प्रोडक्शन का भी औचक निरीक्षण किया गया, जहां से प्रीमिक्स का नमूना लिया गया और फिलहाल इस इकाई को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इंदौर जिले में जो भी मिलावटखोर हैं, चाहे वो खाद के हों या अन्य पदार्थों के हों, उन पर सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में आज 2 बेकरी जो धार रोड पर स्थित है तो उसमें भी कार्रवाई की गई है। एक बेकरी में आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया गया था जो कि मानक के अनुसार नहीं है, तो वहाँ पे जब्ती की गई है और फैक्ट्री को सील किया गया है। और उसी धार रोड पर एक दूसरी रेहान फूड प्रोडक्ट्स के नाम से एक और बेकरी संचालित हो रही थी, जहां पर वो मावा मिक्स वगैरह पाया गया है। सैंपलिंग भी की गई है और जो अमानक सामान था उसको जब्त किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। दोनों केसेस में प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं और हम लोग आगामी कार्रवाई कर रहे हैं और सैंपल रिपोर्ट आने के आधार पर और भी जो सख्त कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। हम इंदौर के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करेंगे कि हम लोग प्रशासन निरंतर ऐसे फूड प्रोडक्ट्स पे कार्रवाई कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का सामान है वही लोगों को मिले। आप सभी आमजन से भी अपील है कि जो भी FSSAI के लोगों और ऐसे जो मानक उत्पादों का ही सेवन किया जाए और प्रशासन पूरी तरह तत्पर है ऐसे सभी जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी शहरों में मौजूद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और स्कूलों के बाहर रहने वाले श्वानों को हटाने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इंदौर में भी इस काम को तेजी से किया जा रहा है, लेकिन कई जगह NGO और डॉग लवर नगर निगम के इस काम के खिलाफ आपत्ति जता रहे हैं। NGO के सदस्य और डॉग लवर मंगलवार को इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात करते हुए समस्या सामने रखी है। उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा बड़ी संख्या में श्वानों को उठाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए शेल्टर होम में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही उनके ABC के लिए कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं है। ऐसे में शेल्टर होम में श्वानों को ना भोजन मिलेगा और ना ही चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें कुत्तों को स्कूल कॉलेजेस यहाँ से उठाना है और उनको शेल्टर होम में डालने का बोला है, तो जो इंदौर में काम हो रहा है वो नियम के विरुद्ध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में साफ लिखा है कि वहाँ से कुत्तों को उठा के सबसे पहले ABC रूल को फॉलो करना है, उसके बाद उसे शेल्टर में डालना है। शेल्टर की अभी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। ABC सेंटर में ये लोग डॉग्स को रख रहे हैं, यहाँ पे एक कैनल में इतनी कैपेसिटी नहीं है और एक कैनल में बहुत ज़्यादा कुत्तों को रखा जा रहा है। वहाँ पे लोगों को देखने भी नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ पर क्या है, कैसे क्या हो रहा है। तो यही मांग को लेकर अभी हम कलेक्टर सर से मिले। हमने उनको अभी इसे रोकने का बोला है और शेल्टर को बनाने के लिए वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें करने का बोला है, क्योंकि जो फीडर है जहाँ से कुत्ता उठाया, अगर वो फीडर उसको दवाई दे रहा था तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उसके लिए इसके इलाज की दवाई की क्या व्यवस्था की है, ये सब जानने के लिए अभी हमने कलेक्टर सर से बात की है। उन्होंने बोला है वो ये सब चीज़ें दिखवाएंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ABC सेंटर में भी थोड़े से वो सुधार कर रहे हैं। मेंटल होम की बाउंड्री वॉल वगैरह भी कंप्लीट, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी बोला है, पर अभी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुत्ते उठाए हैं। ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना कुछ फेंसिंग है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ तो दूसरा कुत्ता जाएगा ही, तो बस यही करते रह जाएंगे कि कुत्ता उठाओ। तो अभी हमने सर को बोला
जी सर, कोर्ट के आदेशों का हम बिल्कुल पालन करने का बोल रहे हैं, पर प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ किया जाए। कलेक्टर साहब ने क्या बुलाया? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम दिखवाते हैं और इसमें जो शेल्टर को प्रॉपर बनवा के उसमें कैपेसिटी बढ़ा के उसको कर देंगे। यहाँ पर एक देवगुराड़िया में शेल्टर बताया उन्होंने हमें। इंदौर में नियमों के खिलाफ संचालित हो रही यात्री बसों के खिलाफ मंगलवार को एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन, यातायात विभाग और आरटीओ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में मौजूद सभी बस स्टैंड पर एक साथ धावा बोला। इस दौरान टीम ने यहां खड़ी सभी बसों की जांच करने के साथ ही जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई है। बसों में सफर सेफ्टी उपकरण नहीं मिले और कुछ बस के तो परमिट और फिटनेस ही रद्द पड़े हुए थे। उसके बावजूद वे लगातार सवारियां ढो रही थी। कलेक्टर सर के निर्देश पे एक ज्वाइंट टीम बनी हुई है यहाँ पे, जिसमें एसडीएम है, आरटीओ से हैं और ट्रैफिक पुलिस से। तो ज्वाइंट टीम की कार्रवाई चल रही है। इसमें हम लोग देख रहे हैं पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं बसों के, वो कंप्लीट है कि नहीं है, जैसे उनके परमिट, फिटनेस, बीमा वगैरह। और इसके अलावा उनका जो इमरजेंसी एग्जिट है वो प्रॉपर है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, ये सब भी देखा जा रहा है। अभी तक 7 बसों पे कार्रवाई हुई। कितनी सारे ने कार्रवाई की? 7 बसों पे कार्रवाई हुई है। अभी अमाउंट ये लगभग होगा करीबन 95 के आसपास होगा। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। ऐसे में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी अपनी समस्या को लेकर जब कलेक्टर के पास पहुंचे तो कलेक्टर उनकी समस्या को सुनकर दंग रह गए। बुजुर्ग दंपत्ति ने रोते हुए कलेक्टर को अपनी समस्या बताई, जिसे सुनकर कलेक्टर शिवम वर्मा भी भावुक हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति ने आवेदन देते हुए बताया कि उनके परिवार के सदस्य उन्हें घर पर नहीं रखना चाहते और न ही उनकी कोई मदद करते हैं। ऐसे में कलेक्टर शिवम वर्मा ने उन्हें तुरंत मदद का आश्वासन दिया और उनके परिवार के लोगों से बातचीत भी की। अचानक से कलेक्टर की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। जब उन्होंने उनसे पूछा और जानकारी मिली तो पता चला कि उनके पैर में भी इन्फेक्शन हो चुका है और वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। ऐसे में कलेक्टर खुद चलकर उनके पास पहुंचे थे। कलेक्टर ने उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए भी एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल रवाना किया। देखिए, मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते और इस उम्र में माता पिता को यहाँ आना पड़ता है कार्यालय में। ये बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें सभी एसडीएम्स को ये बोला गया है कि उनके कार्यालयों में आने वाले जो बुजुर्ग हैं, मतलब हमारे जो परम पूज्य मतलब माता पिता समान है, तो उनका ध्यान रखें और उनके ऐसे प्रकरणों को तत्परता से करते हुए पहली प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को बुला के हमको समझाई देनी चाहिए और यदि नहीं होता तो माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत आदेश करना चाहिए, उसका पालन कराना चाहिए। तो आज भी जो बाबूजी और माताजी आए थे, इनको हम लोगों ने सुना है और इनके बच्चों से हम बात करके एक मध्यस्थता करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो सख्त आदेश करेंगे। और बात करने के दौरान ये देखा कि बाबूजी के पैर में कुछ चोट लगी हुई थी, उनके घुटने का सर्जरी करना आवश्यक जान पड़ा, तो उसके भी निर्देश दिए गए। उनका भी हम सर्जरी कराएंगे ताकि वो स्वस्थ हो सकें। और आपके माध्यम से मैं सभी आमजन से भी अपील करूंगा कि अपने माता पिता का हमको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनकी सेवा करना चाहिए और इस प्रकार वो परेशान ना हो इस उम्र में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। छात्रवृत्ति, हॉस्टल भत्ता और शैक्षणिक योजनाओं की अवस्थाओं को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जैस के छात्र संगठन से जुड़े सैकड़ों की संख्या में छात्र जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इन छात्रों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो काफी बड़ी रैली नजर आ रही थी। छात्रों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसे फीस भरने में असमर्थ थे। 15 दिन बाद परीक्षा है, ऐसे में परीक्षा में बैठने से भी वंचित रह जाएंगे। छात्रों का कहना था कि उनके माता पिता की इतनी आय नहीं है कि वे फीस भर सके। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रथम मांग तो यही है कि 2022 से लेके आज दिनांक 2025 तक SC, ST, OBC तीनों वर्ग के जो भी पात्र विद्यार्थी है उनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिसके कारण आज जो प्राइवेट कॉलेज है वो उनसे मनमानी कर रहे हैं। आज उनको ना तो एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है और उन्हें एग्जाम से वंचित तक किया जा रहा है। और साथ ही जो स्टेशनरी का जो पैसा आता था, आज वो स्टेशनरी भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। और जो दिव्यांग विद्यार्थी हुआ करते थे उनका जो भत्ता मिलता था, आज वो भी बंद कर दिया है पूरी तरह से। और जो
SC/ST का जो आदिम जाति कल्याण विभाग का जितना भी फंड है उसे कहीं ना कहीं दूसरे विभागों को दिया जा रहा है। अभी एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 1.25 लाख करोड़ हमारे जो विभाग का पैसा है, जो ग्रामीणों में और ऊर्जा विभाग जैसे अलग अलग विभागों में हमारा पूरा पैसा दिया गया है, जिसके कारण आज हमारा जितना भी छात्र है छात्रवृत्ति के कारण परेशान है और आज उसकी शिक्षा तक नहीं हो पा रही है और आज वो पूरी तरह से परेशान हो चुका है। और कई छात्र तो ऐसे जिन्होंने अपनी शिक्षा से वंचित हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी आज बीच राह में छोड़ दी है। तो इसी को लेके सभी छात्रों में आक्रोश है, उसको लेकर आज हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और अभी हमारे जो भी मुख्य मांगे रहेगी हम प्रशासन के सामने रखेंगे, किस तरह से उनका आश्वासन मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। क्या लगता है अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम सभी छात्र यहाँ पे बैठे हैं, बड़ी संख्या में सब छात्र हैं, हम सब मिलकर ही निर्णय लेंगे कि आगे की हमारी क्या रूपरेखा रहेगी। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो बहुत जल्द हम भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने भी भोपाल पहुंचेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम पवन अग्रवाल, जय छात्र संगठन जिलाध्यक्ष इंदौर।